सोचिए आप किसी पहाड़ी गांव में हैं, सुबह की ताज़ी हवा, नदी की कलकल ध्वनि और शांत वातावरण। और फिर अचानक आसमान फट जाता है। कुछ ही मिनटों में सब कुछ घर, सड़क, दुकान मिट्टी और मलबे में दब जाती है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है। हुआ है ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में, जहां 5 अगस्त 2025 को क्लाउड बस्ट यानी बादल फटने से मची तबाही को लेकर सबको झिंझोड़ रख दिया। नमस्कार, मैं हूँ साइली और आज हम बात करेंगे क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, उत्तरकाशी में क्यों बार बार होता है ये, इस बार कितने लोग मारे गए और लापता हैं, क्या सरकार तैयार थी और हमें इससे क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लगभग 100 mm से ज़्यादा बारिश प्रति घंटे। ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, खासकर हिमालय में, जहाँ ठंडी और गर्म हवा टकराती है। वैज्ञानिक की भाषा में इसे कहते हैं लोकलाइज कन्वेक्टिव रेनफॉल, यानी एक सीमित इलाके में तेज गर्म हवा ऊपर जाकर बादलों का भारी संघनन यानी कंडेंसेशन करती है। ताकत इतनी होती है कि वह बारिश नहीं मानो कोई बादल जमीन पर गिर गया हो। इससे तुरंत फ्लैश फ्लड्स यानी अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन और सड़कों व पुलों का टूटना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं 5 अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में क्या हुआ। स्थल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में भटवाड़ी ब्लॉक का देराली गांव। ये इलाका गंगोत्री हाईवे के पास स्थित है। समय रात के 2:30 बजे। अचानक तेज गरज के साथ बादल फटा। 3 जगह एक साथ क्लाउड बस्ट हुए। रिपोर्ट के अनुसार 3 अलग अलग स्थानों पर बादल फटे, देराली, कुंवारी और भटवाड़ी। सेना के जवान भी लापता है। पास में तैनात सेना के 8 से 10 जवान भी बाहर में फंस गए। अब तक कहा गया है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक लोग लापता है। कई दुकानें, घर, मंदिर और पुल भी बह चुके। कल्प केदार मंदिर, जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था, अब सिर्फ मलबा है। फ्लैश फ्लड से देराली गांव की आधी बस्ती बह गई। NH34 यानी नेशनल हाईवे 34 को भी काफी क्षति पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन और सरकारी कदम जारी है। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल तुरंत राहत और बचाव कार्य में लग गया। SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्थानिक ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस पहाड़ी क्षेत्र में तैनात विशेष बल जिन्होंने सैनिकों की तलाश शुरू कर दी है। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, हेलीकॉप्टर भेजे गए राहत सामग्री गिराने और निगरानी के लिए। ड्रोन सर्विलियंस, नीफर ड्रोन्स और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं राहत कार्यों की निगरानी की और विशेष पैकेज की घोषणा की है। अब जानते हैं उत्तराखंड में बार बार ऐसा क्यों होता है। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और मौसम का पैटर्न क्लाउड बर्स्ट के लिए जिम्मेदार है। यहाँ की ढलानें तेज है, जिससे पानी रुकता नहीं, तेजी से नीचे गिरता है। मानसून के समय हवा में अधिकतम नमी होती है। जब ये बादल पहाड़ी से टकराते हैं तो एक सीमित क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज भी एक कारण है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, अचानक बारिश होना आम बात हो गई है। बिना प्लानिंग के हो रहा निर्माण यानी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन भी खतरा बढ़ाता है। अब जानते हैं इतिहास के कुछ बड़े क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं। जून 2023 में केदारनाथ में बादल फटा, 5,000 से ज्यादा लोग मरे गए, हजारों लोग लापता हो गए। 2023 में उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड हुआ। अगस्त 2023 में ही उत्तरकाशी में भारी बारिश ने 60 लोगों से भी ज्यादा की जान ले ली थी। 2010 में लद्दाख बादल फटने की खबर आई। लेह में क्लाउड बर्स्ट से 180 लोग मारे गए थे। बौद्ध मठ और गांव बह गए थे। अब जानेंगे इससे होने वाले नुकसान। सबसे पहले महत्वपूर्ण जान का नुकसान। बच्चों से लेकर जानवरों तक सब कुछ सेकंडों में बह जाता है। घर, खेत, दुकानें मिट्टी में मिल जाते हैं।
मंदिर, स्कूल, सड़कें और पुल बह जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान, सड़कें बंद, टूरिज्म बंद, जीवन ठहर जाता है और बच जाते हैं सिर्फ आंसू। अब जानेंगे बचाव और रोकथाम के उपाय। सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम। मौसम विभाग यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रियल टाइम अपडेट और अलर्ट तेज करने चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण रोकने चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करें। वन कटाव पर बंदी होनी चाहिए। पेड़ लगाने से मिट्टी नीचे बहती नहीं है, उसे रोक देती है। स्थानीय लोगों को जागरूक करें। ड्रिल्स, हेल्पलाइन नंबर और आपदा प्रबंधन सिखाएं। इवैक्यूएशन शेल्टर्स बनाना भी जरूरी है। टूरिज्म जोन्स में सुरक्षा नियम सख्त हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में फंड को प्राथमिकता दी जाए। क्या भारत इससे कुछ सीख सकता है? केवल अफसोस से काम नहीं चलेगा। अब हमें रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनना होगा। विकास जरूरी है, लेकिन वो प्राकृतिक संतुलन के साथ होना चाहिए। डिजास्टर एजुकेशन को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। पॉल्यूटर्स को प्रशिक्षित किया जाए, जैसे विदेश में सिविल डिफेंस होता है। सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग टेक और AI का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। उत्तरकाशी का ये क्लाउड बस सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक घड़ी है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति को हल्के में लेना नहीं चाहिए, खुद को मिटाने जैसा है। अब फैसला हमें करना है कि हम हर साल आंसू बहाएंगे या अब वक्त से पहले जागेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके इलाके में कभी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है और हम मिलकर किस तरह बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।